हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑडियो बुक। दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर नरेटर, जो सुना रहा है आपको अपने फेयर टाउन शहर की एक रोमांचक कहानी। आज की कहानी हमारी चल रही स्टोरी का पार्ट 2 होने वाला है। तो अपने ईयरफोन्स लगा लो और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी में अब तक आपने सुना नवीन इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर नवीन वर्मा अपनी बेटी नेहा के बर्थडे सेलिब्रेशन की पार्टी अपने फार्म हाउस पर करते हैं, जो कि एक माउंटेन एरिया पे होता है। इस पार्टी में फेयर टाउन सिटी के एसपी मिस्टर जगदीश मेहरा अपने बेटे आर्यन और अपने कॉलीग की बेटी तानिया के साथ शामिल थे। नेहा के फ्रेंड्स मिस्टर जगदीश के काम को अप्रिशिएट करते हुए उनसे मुलाकात करते हैं, जिनके नाम संकल्प, नवनीत, सौरभ, सिद्धेश्वर और विक्रम हैं। पार्टी खत्म होने पर सबको पता चलता है कि पार्टी में आई हुई कई गाड़ियों के टायर पंचर हो चुके हैं, जिसके कारण नेहा और उसके फ्रेंड्स फार्म हाउस पर ही रुकते हैं और बाकी लोग बची हुई गाड़ियों में एडजस्ट करके चले जाते हैं। नेहा के ग्रुप के अलावा आर्यन, तान्या और सुषमा जी भी रुकते हैं। नेहा अपने रूम में चेंज करने के लिए जाती है, पर जब बहुत देर तक वापस नहीं लौटती तब विक्रम नेहा को ढूंढने के लिए कहता है। पूरे फार्म हाउस पर भी जब नेहा नहीं मिलती तो सब उसे ढूंढने जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल से वापस लौटने पर सौरभ को मिलती है नवनीत की बॉडी। आर्यन ये सब देखकर ये अंदाजा लगाता है कि शायद नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। कॉफी पीते पीते आर्यन को ये पता चलता है कि नेहा के फ्रेंड सर्किल में एक मेंबर और थी, जिसका नाम श्रेया था और वो सुषमा जी की पोती थी, और 2 साल पहले एक हादसे में श्रेया की मौत हो चुकी है। कॉफी खत्म करते ही तानिया को नींद आने लगती है, तो सुषमा जी उसके साथ हॉल में ही रुकती हैं और बाकी लोग 2-2 का ग्रुप बना के नेहा को फिर से उसी फार्म हाउस में ढूंढने लगते हैं। आर्यन और संकल्प नेहा को किचन और बाथरूम में ढूंढकर लौट ही रहे होते हैं कि तभी एक पावर कट होता है। फ्यूज बोर्ड की तरफ दौड़ते हुए आर्यन को कुछ आवाज़ आती है और फ्यूज बोर्ड के पास पहुंचने पे पता चलता है कि एमसीबीज डाउन होने के कारण पावर कट हुआ था। आर्यन गेस करता है कि पावर कट करके किलर शायद भाग गया है, जिसका पीछा सौरभ और संकल्प तुरंत करते हैं। उनको रोकने के लिए आर्यन बाकियों के साथ उनके पीछे जाता है। कुछ देर बाद आर्यन को सुषमा जी भी जंगल में दिखती हैं और उन्हें देखकर आर्यन इस चिंता में कि तान्या फार्म हाउस पर अकेली है, वापस फार्म हाउस की तरफ दौड़ता है। हॉल में पहुंचने पर आर्यन को तान्या तो नहीं मिलती, पर किचन से पानी के बहने की आवाज़ आती है। आर्यन किचन में पहुंचते ही देखता है कि वॉश बेसिन से पानी बह रहा है और वहीं जमीन पर पड़ी है तान्या की बॉडी। अब आगे। तान्या, तान्या आंखें खोलो, तान्या। तान्या, तान्या क्या हुआ था? बताओ मुझे। किसी ने मेरा सर इस पानी से भरे सिंक में डाल दिया था, बट थैंक गुडनेस यू यू केम फॉर मी आर्यन, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ऐसा कहते ही तान्या ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। तान्या, तान्या, ओह, शी इज जस्ट स्लीपिंग। तान्या को ऐसी हालत में देखते हुए आर्यन उसी किचन में रखे हुए अवन को देखकर कुछ सोचने लगा। क्या कहा? तान्या पर भी अटैक हुआ? विक्रम ने हैरानी में पूछा। हाँ, और मुझे लगता है कि तान्या की कॉफ़ी में किसी ने स्लीपिंग पिल्स मिला दिए थे, जिसकी वजह से शी स्टार्टेड फीलिंग स्लीपी, और फिर किलर को उस पर अटैक करने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। देखा आर्यन, ये अटैक तुम पर भी हो सकता था और तुम अकेले ही इस घर में नेहा को ढूंढ रहे थे, सिड ने बोला। हाँ, बट मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा कि तान्या, जो कि बाई चांस यहाँ पर है, इस पर किलर ने क्यों अटैक किया। सुषमा जी, जब लाइट गई थी आप तान्या के साथ ही थी ना? हाँ सर। तो लाइट जाने पर आपने कुछ अजीब सा देखा हो या सुना हो, कुछ भी? हाँ सर, मुझे ऐसा महसूस तो हुआ कि लाइट जाने से पहले हवा का झोंका आया था। हवा?
ऐसा सोचते हुए आर्यन उसी कमरे में कुछ ढूंढने लगा। भाई, अब बेहतर यही होगा कि हम सब साथ में रहें और इसी हॉल में बैठें, संकल्प ने बोला। मैं वॉशरूम से आता हूँ। ऐसा कहकर आर्यन उस रूम से जाते जाते चुपके से टेबल पे पड़ा एसी का रिमोट भी साथ ले गया। उसने सारे रूम के एसी रिमोट इकट्ठा किए और उसने जो नोटिस किया उसके लिए वो किसी शौक से कम नहीं था। उसने देखा कि हर एसी रिमोट पर सुबह 2:45 का टाइमर लगा हुआ है, वही टाइम जिस टाइम पर पावर कट हुआ था। अच्छा, तो अब समझ में आया कि किलर ने वो पावर कट कैसे किया था। और इससे यह बात भी साफ है कि किलर कोई और नहीं बल्कि इन 5 लोगों में से ही कोई एक है। और तान्या की जान लेने की कोशिश करने वाला भी इनमें से ही कोई एक है। ये जो कोई भी है, इससे तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद आर्यन जब हॉल में वापस आया तो उसने देखा कि वहां पे लोगों में अलग ही बहस चल रही है। ऐसा मत कर यार सौरभ, अपने आप को ऐसे कमरे में अकेले लॉक करने से बेहतर है हम सब इस हॉल में साथ में रहें। हाँ भाई, देख, सुबह के 3:30 ऑलरेडी बज चुके हैं और लगभग 4-5 घंटों में कोई ना कोई हमें लेने आएगा ही आएगा। यार तब तक हम सबको साथ रहना जरूरी है, इससे पहले कुछ और हादसा हो। संकल्प ने भी सौरभ को समझाने की कोशिश की। चुप करो तुम दोनों, अगर तुम में से ही कोई मर्डरर है तो मैं अभी 1 मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं बिताने वाला। मैं जा रहा हूं अपने रूम में। सौरभ की बात सही है, मैं भी अपने रूम में जा रहा हूं। और फाइनली सौरभ और विक्रम अपने अपने रूम में चले गए, बट बाकी लोग हॉल में ही साथ बैठे रहे। अंदर से हर कोई टेंशन में था। एवरीवन वॉज डाउटिंग एवरी अदर पर्सन। और बाहर हो रही बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आह, 7 बज गए। चलो कुछ देर की बात और है। मैं बाथरूम जा रहा हूँ, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, संकल्प ने कहा। हाँ भाई रुक, मैं भी चलता हूँ। सर बाथरूम तो मुझे भी यूज़ करना है। तो संकल्प, सिड और सुषमा वॉशरूम चले गए। आर्यन और तान्या हॉल में ही बैठे रहे। जब वो तीनों लौटे तो सुषमा जी सबके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आई थीं। आर्यन कॉफ़ी लेने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। अरे सर, आप टेंशन मत लीजिए, इसमें कुछ अलग से नहीं मिला है, क्योंकि इस बार मैंने इस कॉफ़ी से 1 सेकंड के लिए भी अपनी नज़र नहीं हटाई। अरे हाँ सुषमा जी, हमें आप पर भरोसा है। ऐसा कहते हुए संकल्प ने जैसे ही कॉफ़ी उठाई, उसका हाथ टेबल से टकराया और वो कॉफ़ी उसने अपने और आर्यन के ऊपर गिरा दी। कॉफ़ी गर्म थी, इसलिए दोनों वॉशरूम की तरफ दौड़े। क्योंकि वो वाला वॉशरूम पास था जहां लाइट्स नहीं जल रही थीं, इसलिए दोनों उसी वॉशरूम की तरफ गए। लेकिन वॉशरूम में घुसते ही उन्होंने जो देखा वो उनको ठंडा कर देने के लिए काफ़ी था। बाथटब के सहारे बैठी थी नेहा, जिसका सर डूबा हुआ था उसी बाथटब के भरे पानी में। और इस पोजीशन में नेहा को देखकर इस कंक्लूजन पर पहुंचना बिल्कुल भी गलत नहीं था कि नेहा को भी मार दिया गया है। आर्यन ने नेहा की बॉडी को सही तरह से जमीन पर लेटाया। ये कैसे हो गया? सिड ने घबराते हुए बोला। इनको शायद इसी बाथटब में डुबो के मारा गया है, आर्यन बोला। एंड मिस्टर नवनीत वॉज ऑल्सो किल्ड इन द फाउंटेन इन द सेम मैनर। प्लस तान्या को भी इस तरह ही मारने की कोशिश की गई थी। अरे ये किलर क्या किसी को भी मार रहा है क्या? विक्रम ने डरते हुए पूछा। हो सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किलर जो भी है बहुत ही बेरहम है। मतलब आप लोग नेहा जी की बॉडी को देखिए, ये पूरा ऊपर से नीचे तक भीगी हैं। दैट मीन्स इन्हें मारते वक्त इन्होंने काफ़ी हद तक स्ट्रगल किया होगा। और इनके हाथ और पैर पे बने निशान से तो यही लग रहा है कि इन्हें कई देर के लिए बांध के रखा गया था। इट सीम्स दैट शी वॉज हेल्ड कैप्टिव अंटिल शी वॉज किल्ड।
ऐसा बेरहम शख्स कौन हो सकता है जो इस हद तक गया है? सौरभ भी डरने लगा था। एक बात बताइए, जब आप तीनों ने थोड़ी देर पहले वॉशरूम यूज किया था तो आपने कोई आवाज सुनी या कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नोटिस किया हो? आर्यन ने पूछा। नहीं तो, बिकॉज हम लोग तो कॉरिडोर के दूसरे एंड वाले बाथरूम में गए थे जहां लाइट सही है। वहां तो ऐसा कुछ हमने नोटिस नहीं किया। और वैसे भी व्हेन वन ऑफ अस वाज इन द बाथरूम, बाकी दो लोग तो बाहर ही वेट कर रहे थे। और फिर संकल्प ने बाथरूम लास्ट में यूज किया तो अंदर जाते जाते वो सुषमा जी को कॉफी बनाने के लिए कह गया। मैं भी उनकी हेल्प करने के लिए किचन में चला गया, सिड ने बताया। हाँ, और फिर वॉशरूम यूज करके मैं भी तुरंत हॉल में आ गया। बाय द वे, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट बॉडी का रिगर मोटिस देख के आई कैन से दैट नेहा जी को मरे हुए 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। यानी लगभग सुबह 5 से 7 बजे के बीच इनका मर्डर हुआ है। और उस टाइम मिस्टर सौरभ एंड मिस्टर विक्रम, आप दोनों ही सबसे अलग अपने अपने रूम में थे, तो शक के दायरे में आप दोनों ही आते हैं, आर्यन ने बोला। ये तो फिर आसान है, यानी किलर विक्रम है, बिकॉज मुझे पता है कि मैं नहीं हूं। इतनी भी जल्दी क्या है सौरभ? मेन बात तो बताओ, या मैं बताऊं? कौन सी बात? यही कि 6 बजे के आसपास तुम अपने रूम से बाहर कहीं जा रहे थे, तो ये पॉसिबल है कि नेहा को उसी टाइम तुमने मारा हो। विक्रम ने सबको बताया। सौरभ, ये विक्रम सही बोल रहा है क्या? संकल्प ने पूछा। हाँ, ये बात सही है कि मैं रूम से बाहर गया था, बट क्योंकि मुझे नींद आने लगी थी इसलिए आई वेंट टू वॉश माई फेस। तुम्हें लगता है तुम्हारी इस बात पे कोई बिलीव करेगा? हाँ, हो सकता है कि मेरी कही हुई बात पे तुम लोग को यकीन ना हो, बट ये सेम एक्यूजेशन मैं तुम्हारे ऊपर भी लगा सकता हूँ विक्रम, बिकॉज तुम भी सबसे अलग ही थे और नेहा को मारने का अच्छा मौका तुम्हारे पास भी था। और किसी को तुम पे डाउट ना हो, इसीलिए नेहा को ढूंढने के लिए शुरू से तुम ही सबसे ज्यादा परेशान थे। जबान संभाल के बात करो सौरभ। अपने फायदे के लिए किसी की चिंता करने की आदत तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। एक तरफ विक्रम और सौरभ आपस में बहस कर रहे थे और दूसरी तरफ आर्यन किसी सोच में डूबा हुआ था। नेहा जी के मुंह पे टेप के निशान है, समझ आता है, बट इनके पैरों पे भी रस्सी के निशान के साथ साथ टेप के भी निशान है। मतलब ऐसा क्या हुआ होगा कि किलर को इन्हें रस्सी और टेप दोनों से बांधना पड़ा। और जहां तक इनके भीगे कपड़ों की बात है, तो अगर किसी का सिर्फ मुंह पानी में डाल के उसे मारने की कोशिश की जाए तो स्ट्रगल करने में भी कपड़े इस हद तक तो नहीं भीगेंगे। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि नेहा को बांध के रखा कहाँ गया था, बिकॉज हमने तो पूरे घर को सर्च किया था, सिड ने बोला। वही तो यार सिड, क्योंकि जहां तक मुझे याद है हम लोग नेहा को ढूंढने पहली बार लगभग 1:30 बजे के आसपास निकले थे और कॉफी पीने के बाद दूसरी बार कुछ 2:15 के आसपास। और उस टाइम मैंने और ये आर्यन ने ये बाथरूम भी चेक किया था, तब तो नेहा यहां पर नहीं थी, संकल्प ने बताया। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि नेहा को उस किलर ने जंगल में रखा था। अरे क्या पता कहां रखा गया था, बट मुझे अब तुम लोगों से डर लगने लगा है, विक्रम ने बोला। इन सभी लोगों के सवाल जवाब के बीच में आर्यन ने कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप क्राइम सीन को ऑब्जर्व कर रहा था ताकि कैसे भी करके वो इस केस को सॉल्व कर सके। उसके मन में कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे और वो सोच रहा था, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि नेहा को किलर ने बांध के रखा ही क्यों। वो उसे तुरंत भी तो मार सकता था जैसे उसने नवनीत को मारा। और अगर नेहा को किलर ने जंगल में रखा था तो उसे वहीं क्यों नहीं मार दिया। और मुझे ये बात सबसे ज्यादा खटक रही है कि नेहा की मौत इसी बाथटब में हुई है या कहीं और अगर यहीं हुई है तो किलर ने नेहा को मारने के इतनी देर बाद हमें बॉडी क्यों दिखाई। ऐसा सोचते सोचते आर्यन की नजर बाथटब में अंदर के साइड नीचे की तरफ बने निशानों पर पड़ी। वो निशान देखते देखते जैसे ही उसने बाथटब के टैप को ऑन किया तो पानी उस टैप में से आने के बजाय ऊपर लगे शावर से गिरने लगा। और ऐसा होते ही
आर्यन ने अपने आप से कहा। शावर, अब समझ में आया। दिस इज अ टाइम ट्रिक दैट द मर्डरर पुल्ड ऑफ। अब बातें क्लियर हो रही हैं मुझे कि क्यों नेहा के कपड़े इस हद तक भीगे हैं, क्यों नेहा को रस्सी के साथ साथ टेप से भी बांधा गया था, क्यों तान्या पे अटैक हुआ और क्यों नेहा की बॉडी किलर ने हमें इतनी देर बाद दिखाई। इन सारे सवालों को एक ही जवाब जोड़ता है, और इसका मतलब मर्डरर कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है, और वही है जिसने तान्या पर भी अटैक किया था। और जितना मैं गेस कर पा रहा हूं, उसके किलर होने का एविडेंस मुझे उसका जैकेट मिलते ही दिख जाएगा। तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं। वैसे भी थोड़ी देर में कोई ना कोई हमें लेने आ ही रहा होगा। अब जो भी होगा उनके आने के बाद ही होगा। तब तक भाई सब साथ में रहेंगे, कोई कहीं अलग नहीं होगा, सिड ने बोला। सही कह रहे हैं आप मिस्टर सिड। अब जो भी होगा सबके आने के बाद ही होगा, जैसे किलर को अरेस्ट करना, आर्यन ने कहा। क्या मतलब? मतलब आई फिगर्ड आउट हु इज द मर्डरर। व्हाट? यस, बट उससे पहले एवरीवन प्लीज टेक ऑफ योर जैकेट एंड पुट देम ऑन द फ्लोर। ऐसा करने से एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओ भाई, होश में तो हो, हम अपनी जैकेट क्यों उतारे? सौरभ ने गुस्सा करते हुए कहा। अरे देखो भाई, अगर ऐसा करने से हमारे दोस्तों का किलर पकड़ा जाता है तो हमें आर्यन की बात मान लेनी चाहिए, संकल्प ने सबको समझाते हुए बोला। संकल्प की बात सुनकर सभी ने अपनी अपनी जैकेट्स उतार के जमीन पर रख दी। उनके ऐसा करने के बाद आर्यन ने सबकी शर्ट्स पर गौर करते हुए बोला, सो इट वॉज यू आफ्टर ऑल who was responsible for those 3 crimes in this farmhouse. The murderer is you, Mr. आगे की कहानी जानने के लिए you have to wait for the next part. तब तक, this is your friend Mr. N saying you goodbye. I'll be back with the next part of the story very soon. Till then, stay safe and be happy.